आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार भी करते हैं। आपका पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास भी रखते हैं और काफी मोहब्बत भी एक दूसरे से आप करते हैं। लेकिन जब सेक्स करने का मन होता है, आपका पार्टनर जब बोलता है कि आज सेक्स करा जाए, तब आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार सेक्स तो करूं, लेकिन मैं थक बहुत जल्दी जाता हूँ। फिर सुबह को मेरा काम में बिल्कुल जी नहीं लगता, मन नहीं लगता। इस सोच की वजह से आपका मन और ज्यादा उदास हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से उदासी निकाल दें। वो कैसे? क्योंकि मैं आपको एक ऐसा अद्भुत, नायाब एक तरीका, एक नुस्खा बताऊंगा जो आप सेक्स के नाम से सोचना और घबराना बिल्कुल बंद कर दें। तो खुश हो जाइए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। देखें, अगर दोनों में, मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत नहीं होगी, तो भी आपकी स्टेमिना पावर डाउन होती चली जाएगी, आप चिड़चिड़े होते चले जाएंगे। तो मोहब्बत होना भी बहुत ज़रूरी है और दोनों में बात होना भी बहुत ज़रूरी है। और मोहब्बत और प्यार भरी बातें और फोर प्ले के जो तरीके हैं, वो मैं बहुत ज़्यादा खुलकर अगर समझाऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप फिर बोर होने लगेंगे। मैं छोटे से टाइम में आपको समझा दूं कि लेडीज को खुद आप पूछें कि आपको कौन सा वो ज़्यादा अच्छा लगता है तरीका, जिसको करने से आपको अच्छा लगता है। वही चीज़ें आप एक जो है करते रहें। वही जब आप करेंगे तो आप दोनों में सेक्स को लेकर जो हार्मोन्स डेवलप होंगे, आप में जो इरेक्शन आएगा, तो आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें। सेक्स करें और ये ना सोचें कि मुझे 1 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। इसकी आप टेंशन ना लें। और वो आपने चलो मान लिया, सेक्स कर भी लिया, मिनट 2 मिनट में आप फारिग भी हो गए, फिर उसके बाद तो आपका बिल्कुल जी नहीं होता। अब यहाँ मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नुस्खा मैं आपको नहीं देने जा रहा हूँ। प्राचीन नुस्खा है, हजारों साल पुराना ये तरीका है, हमारे हकीमों का और वैद्यों का बताया हुआ, और ये प्रचलन में चला हुआ। पहले के लोग जो इस तरीके पे जो चलते थे, वो जल्दी बीमार भी नहीं होते थे, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भी रहा करते थे। और सेक्स में तो आप मान के चलिए, एक तरीके से वो सांड की तरह रहा करते थे, सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करना ये है, 100 ग्राम 200 ग्राम अगर आप दूध अवेलेबल कर सकें तो वो आप कर लें। और आपको करना पड़ेगा, 200 ग्राम 100 ग्राम आप दूध ले लें औटा हुआ, और उसके अंदर आप 2 ग्राम सफ़ेद मूसली पाउडर डालकर उस दूध को अच्छे से पकाएं। और इसी के साथ इसमें आप 2 ग्राम सौंठ का पाउडर भी डाल लें। इन दोनों को डालकर आप दूध को अच्छे से आप खूब पकाएं और उसको रख दें। उसको आप रख दें, और जब आप सेक्स कर चुके हैं और आप सेक्स हो चुका आपका, तब आप इस दूध को पी लें। हल्का गुनगुना, ना ही आपको बहुत ज्यादा गर्म लेना है, ना ही बिल्कुल ठंडा लेना है। सेक्स करने के बाद आप इस दूध को पिए। पीते ही पीते 2 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि मेरी खोई हुई ताकत वापस आ गई। और 1 घंटा भी नहीं लगेगा, ज्यादा में ज्यादा आधे घंटे के अंदर दोबारा से आपके अंदर हरकत पैदा हो जाएगी सेक्स करने की। फिर आप कहेंगे अरे ये तो कमाल हो गया, दोबारा सेक्स करा जाए। लेकिन अब यहाँ पर आप आज ब्रेक दें, क्योंकि आज आपने ये तरीका पहली बार इस्तेमाल करा है। अब आप कल सेक्स करें।
इस तरीके से आप दोबारा सेक्स ना करके इस दूध का इस्तेमाल करते रहें और कंटिन्यू डबल तिबल सेक्स ना करके आप आज करें, फिर कल करें या परसों करें, और हो सके तो आप 2 दिन का 1 दिन का गैप जरूर दें। इस तरीके से आपके अंदर दोबारा से सेक्स करने की एक्टिविटी पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगी, पूरी तरीके से आप एक्टिव फिट हो जाएंगे और फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा आप बदलाव देखेंगे। और इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके और बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं, वो आप खुद देखेंगे। तो मैं अपनी बात अब यही मुकम्मल करता हूं और इसका फायदा आप उठाएंगे तो मुझे इसका जवाब कमेंट में आप जरूर देंगे। इसी के साथ फिर किसी नए टॉपिक पर किसी और जानकारी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन चलते चलते इतना आपको जरूर बोलूंगा कि आप चैनल को मेरे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ घाव कैंसर के ऐसे भी होते हैं लोगों को कि उनको बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, इतनी जलन तकलीफ होती है उनके लिए, उसको कहेंगे पित्तज नाड़ी कैंसर, नासूर, गर्मी से, पित्त से बड़ा होने की वजह से। ऐसे में उसको बुखार भी होता है और एक तो ब्लड की कमी होती है, फिर उसमें ब्लड भी बहुत निकलता है और जलन और दर्द तकलीफ से वो बहुत परेशान होता है। ऐसे पेशेंट के लिए मैं नुस्खा दे रहा हूँ, बनाना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप बना लें, समझ लें, तो आप इस बीमारी से भी निजात पा जाएंगे और तमाम पैसा बर्बाद करने से भी बच जाएंगे। क्योंकि हम इलाज कर रहे हैं इस चीज़ का, हम देख रहे हैं लोग घर बार बेच के पैसा लगा देते हैं, कर्जा लगा के पैसा लगा देते हैं, फिर भी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, और सही सटीक इलाज कामयाब जिसको कहते हैं होना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन हम तक अभी पहुंच इतनी लोगों की नहीं हो पा रही है जो हम सबको इस चीज़ का इलाज मुहैया करा सकें। तो इसी वजह से हमारा एक ये प्लेटफार्म यूट्यूब है, जिससे हम चाहते हैं कि इतने बड़े हिंदुस्तान में पब्लिक हम तक नहीं आ सकती और ना ही हम सबको इलाज देने में सक्षम हैं, ना संभाल पाएंगे। तो क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से आप तक ये नुस्खे हम पहुंचाएं, जो लोग जानें और समझें और उनको बनाएं, अपना इलाज करें, लक्षणों को भी समझें और दवा बना के तैयार भी करें और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो आइए मैं आपको सीधा नुस्खे की तरफ ले चलूं, क्योंकि ज़्यादा बात करता हूं तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए सीधा मैं नुस्खे की ही बात कर देता हूं आपके लिए। नुस्खा नोट करें, काली निसोथ, निसोथ 2 बार नाम आया, एक तो काली निसोथ और निसोथ, तो आपको दोनों निसोथ लेनी है, एक नॉर्मल निसोथ होती है, एक काली निसोथ होती है। तो ये दोनों निसोथ आप ले लें। निसोथ जो है सूजन के मामले में, पेट को साफ करने के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी है भी ये जड़ी बूटी, साबित भी हुई है, और हजारों पुरानी ये जड़ी बूटी, हजारों साल पुरानी ये जड़ी बूटी है। तो दोनों तरह की आप निसोथ ले लें, त्रिफला, हल्दी और लोध, इनको समान मात्रा में, बराबर मात्रा में लेकर सिल पर पीस लो। फिर लुगदी से चौगुना घी और घी से चौगुना पानी, लुगदी मिलाकर पकाओ, जब घी मात्र रह जाए छान लो। इस घी में दूध मिलाकर पित्तज नाड़ी व्रण पर इसके तरने दो, इससे रात बहना बंद हो जाती है। सीधा नुस्खा जिस तरीके से लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नुस्खा यहाँ लिखा है, इसकी बहुत सारी डिटेल जानकारियाँ कहीं और लिखी है,
उस जानकारी को मैं थोड़ा आपकी सुविधा के लिए ये बता दूं, जो आपके लिए ज़रूरी है। लुगदी आपने बना ली और लुगदी से चौगुना आपने घी ले लिया, घी से चौगुना आपने पानी ले लिया, मिलाकर इसको आपने घी को पका भी लिया। अब पक गया, आपने उतार के छान लिया। अब इसमें घी मिलाकर घी में दूध मिलाकर आपको जख्म में भरना है। बस ये बात मैं आपको खुलासा तरीके से जरा समझा दूं। मान लीजिए जख्म इतना है कि पूरा हिस्सा ये सब सड़ गया है, गल गया है, आर पार हो गया है, अंदर तक कहीं जख्म है इसके, तो इतने में दवा आपकी तकरीबन तो 2-3 सिरिंज भर के लग जाएगी। तो सिरिंज ज़्यादा में ज़्यादा 10 ml वाली 3 सिरिंज लग जाएगी, 3 भी नहीं लगेगी। तो आपको करना क्या है, अगर 3 सिरिंज उसमें दवा लगना है, जो घी आपने तैयार करा, अगर 3 सिरिंज उसमें लगना है तो आप 1 सिरिंज निकालें और 1 सिरिंज उसमें दूध मिला लें, गाय का ले लें। और दूध इसमें कच्चा ना मिलाना है आपको, पहले दूध को पका लें, पका के उसको ठंडा कर लें और उसकी मलाई को छान लें एक तरफ, और जो बिल्कुल नॉर्मल ठंडा हो जाए तब दोनों बराबर चीज़ें सिरिंज में भर के उतना ही घी उतना ही दूध दोनों को मिक्स करके मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करके सिरिंज में भर के जख्म में सब जगह इसको भर दें, पहुंचा दें। लेकिन उससे पहले काढ़े से दबा के या नीम के पत्ते के जो पानी काढ़ा तैयार आप कर लें पहले, उससे पहले उसको जख्म को धो लें, अच्छे से धो लें, खूब साफ कर लें बढ़िया से, जहाँ तक पानी जा सके वहाँ तक धो लें और फिर जहाँ तक ना जा सके सिरिंज से भर के धोएं। उसको धोने के बाद कॉटन रुई से उसको खुशक करें, खुशक करने के बाद फिर ये दूध और घी मिक्स करके आप सिरिंज से भर दें अच्छे तरीके से। और दवा रुके ना, बाहर निकलने की स्थिति रहे तो आप कॉटन पट्टी, रुई ना लेके कॉटन पट्टी ले लें, उसको भिगो भिगो के आप वहाँ रख दें जहाँ तक ये रख सकें, और जितने ज़्यादा वक्त तक इसको वहाँ रो के रखें। बस ये इस तरीके से आप कर लें। ऐसे आप करेंगे तो जो सड़ना है वो पहले रुकेगा, फिर वो उसमें जो मवाद है वो निकलना शुरू होगा, वो बह के निकल के फिर जख्म जो है ठीक होता चला आ जाएगा। लेकिन ये ना समझें कि जैसे ही करा और तुरंत आराम मिल गया। इसको करते रहें आप, और करते रहेंगे तो पूरी तरीके से ये ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन और विश्वास है 100 के